दोस्तों, जय श्री केदार। मैं उत्कर्ष टूर ट्रिप एक्स से ये वीडियो आज बना रहा हूँ। जैसा कि हमें पता है कि यमुनोत्री धाम और गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ इस बार चारधाम यात्रा 2025 शुरू होने जा रही है 30 अप्रैल से। इसी के लिए सरकार ने आज से रजिस्ट्रेशंस भी ओपन कर दी हैं, जो कि मैंडेटरी रहेंगे इस यात्रा को करने के लिए। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन खुद करना चाहते हैं तो registrations&touristcare.uk.gov.in इस वेबसाइट पर जाएं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ राइट साइड में रजिस्टर लॉगिन पर क्लिक करें। पुराने जितने भी अकाउंट्स थे वो हटा दिए गए हैं, इसलिए आप फिर से इस बार अपना रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, यदि आप टूर ऑपरेटर हैं तो इसमें क्लिक करें, इंडिविजुअल है तो यहाँ, यदि फैमिली है तो यहाँ। जैसा कि हम टूर ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे हम अपनी कंपनी का नाम डालकर यहाँ पे अपनी स्टेट व पासवर्ड डालकर अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बन जाने के बाद यहाँ पे अपनी आईडी से लॉगिन करें, यहाँ अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, आपके द्वारा बनाया गया पासवर्ड यहाँ एंटर करें और इस ओटीपी को डालें। इस कैप्चा को डालने के बाद साइन इन करें। इस तरीके कुछ डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा। नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशंस फॉर टूर पर क्लिक करें। यहाँ पर आप अपनी स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डालनी है, जितने भी दिन आप ये यात्रा करने जा रहे हैं। लेट्स सपोज हम एक यात्रा बनाते हैं 8 जून से लेकर 17 जून तक की। यहाँ पर हमें डालना है कि कितने यात्री ट्रैवल करने जा रहे हैं। जैसे कि इस टूर में 6 यात्री ट्रैवल करेंगे। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस धाम में अभी कितने स्लॉट्स अवेलेबल हैं। यदि ये ग्रीन है यानी कि स्लॉट्स अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, यदि मैं मई का कोई स्लॉट चूज़ करता हूं और यहाँ पर अवेलेबिलिटी चेक करता हूं, तो आप यहाँ देखेंगे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ के जहाँ जहाँ रेड स्पॉट्स आ रहे हैं, यानी कि ये स्लॉट्स धीरे धीरे करके फुल होते जा रहे हैं। जैसे कि हमें जून में यात्रा करनी है जो कि 8 जून से 17 जून तक की रहेगी। हम अप्लाई करेंगे, 6 लोग करेंगे। यहाँ पर ये मोड ऑफ ट्रैवल ऑफ धाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कुछ यात्री समझते हैं कि वो अपनी केदारनाथ की यात्रा हेलीकॉप्टर से करने जा रहे हैं, तो वो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की ऑप्शन को चूज़ करते हैं, परंतु ये गलत है। आप अपनी यात्रा जिस माध्यम से शुरू कर रहे हैं और जिस माध्यम पर ख़त्म करेंगे वह बहुत ज़रूरी है बताना। क्योंकि हम ये यात्रा गाड़ी के माध्यम से करने वाले हैं तो हम इसको बाय रोड का ऑप्शन चुनेंगे। यदि आप ये पूरी यात्रा हेलीकॉप्टर के माध्यम से, यानी कि जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चलती हैं देहरादून से, यदि आप उनसे ये यात्राएं करने जा रहे हैं तो आप हेलीकॉप्टर का माध्यम यहाँ चुनेंगे। जैसा कि हम ये यात्रा गाड़ी से करेंगे, आगे केदारनाथ में यदि हेलीकॉप्टर मिलता है या नहीं मिलता है वो एक ऑप्शनल चीज़ है, पर फिर भी हम यहाँ रोड चुनेंगे। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप यहाँ चुनेंगे कि आप किस प्रकार की सेवा से ये यात्रा पूरी करेंगे। बस या मिनी बस यदि आप करते हैं, प्राइवेट कार जाते हैं यदि आप अपनी खुद की गाड़ी से जा रहे हैं, और यदि आप किसी ट्रैवल से या टैक्सी बुक करके जा रहे हैं, यानी कि जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं आप उससे ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन टैक्सी और मैक्सी चुनेंगे। और यदि आप अपनी बाइक से ये यात्रा पूरी करेंगे तो आप इसमें 2 व्हीलर चुन सकते हैं। टैक्सी और मैक्सी का ऑप्शन चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपसे ड्राइवर और व्हीकल नंबर मांगेगा, परंतु हमारे पास ये इतनी जल्दी उपलब्ध होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको अभी खाली छोड़ देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारी धाम की डेट्स आ जाएंगी। धाम की डेट्स आने पर हमें यहाँ पर आप कितने धाम प्लान कर रहे हैं। यदि आप चारों धाम प्लान कर रहे हैं तो आप चारों धाम को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप हेमकुंड साहिब भी जा रहे हैं तो आप उन्हें भी सेलेक्ट करेंगे। जिस जिस धाम की आप यात्रा करने जा रहे हैं वह धाम आप यहाँ चुन सकते हैं। जैसे कि हम चारों धाम यहाँ चुन लेते हैं। चारों धाम चुनने के बाद हमें यहाँ पर वह डोट चुननी होंगी जिसमें कि हम उस धाम पर जाएंगे। पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब आप किसी धाम पर पहुँचते हैं तो ये यात्रा कार्ड, जो यात्रा सेट आपका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, इस पर एक बारकोड आएगा। उस बारकोड को आप उस धाम पर जिस दिन आपकी डेट है पहुँचेंगे तो वहाँ पर स्कैन किया जाएगा। इसलिए अपनी धाम की डेट को बहुत ही सही तरीके से चुनें। हम अपनी यात्रा 8 तारीख को शुरू कर रहे थे, तो यानी कि हम करीबन 9 तारीख को यमुनोत्री धाम के दर्शन करेंगे। एक दिन बाद हम ट्रैवल करेंगे और फिर 11 तारीख को फिर से गंगोत्री के दर्शन करेंगे। 11 तारीख को हम गंगोत्री के दर्शन करके गुप्त काशी 12 को पहुंचेंगे और 13 तारीख को करीबन केदारनाथ के दर्शन करेंगे। केदारनाथ हम ऊपर 13 तारीख को पहुंचेंगे, 14 तारीख को नीचे उतरेंगे, 15 तारीख को हम जाएंगे गुप्त काशी
गुप्त काशी से पीपल कोटी, जोशीमठ या सीधे बद्रीनाथ। हमारे टूर के अकॉर्डिंग हम यहाँ से 15 को ट्रैवल करेंगे, करीबन 16 तारीख को यह दर्शन करेंगे। मैं ये टूर क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ से आप अपना टूर क्रिएट कर सकते हैं। टूर क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपका पिलग्रिम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपसे मांगेगा। यह सुविधा इस बार सरकार ने बहुत आसान कर दी है। पहले की हमें सारी डिटेल्स खुद भरनी पड़ती थी, पर इस बार ये पूरा डेटा आधार कार्ड से ऑटो फैच हो रहा है, जिससे गलती की संभावना भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। यहाँ पर एक आधार कार्ड मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। ये डिटेल डालने के बाद यहाँ पे कंसेंट पे क्लिक करें, रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। OTP पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पर एक OTP जाएगा, जो कि हमें यहाँ डालना होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से OTP आप देखेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाल देंगे, उसके बाद आप इस OTP को वेरीफाई करेंगे। OTP के सक्सेसफुली वेरीफाइड होने के बाद आपकी जितनी भी डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। इसमें यहाँ पर अपना, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका फुल नेम, एज, जेंडर, आधार कार्ड नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमें यहाँ पुट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सिटी आपकी आप अपने आधार कार्ड से देखकर यहाँ पर डाल सकते हैं। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पर्सन नेम डालना होगा, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर और यहाँ पर अपना रिलेशन उस व्यक्ति के साथ। यहाँ पर हमें अपनी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम है, मैं यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम डाल रहा हूँ। उनका मोबाइल नंबर यहाँ मैंने दिया है और यहाँ पर उनके साथ अपना रिलेशन कि वो आपके फादर हैं, मदर हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, और जो भी आपका उनके साथ रिलेशन है आप यहाँ पर उन्हें डाल देंगे। यहाँ पर आप अपना पर्सनल मोबाइल नंबर जो आप यात्रा के दौरान कैरी करने वाले हैं आप वो डालेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिजीज़ है, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, अस्थमा, ब्रीथिंग हो, डायबिटीज़ हो, अदर BP हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पर पुट करेंगे। यदि आप खुद एक डॉक्टर हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी फ़ोटो आधार से फैच हो चुकी है, आपका वेरिफिकेशन आधार से फैच हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एंड सेव एंड ऐड मोर पर क्लिक करेंगे। ये आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। ऐसे ही आप अपने साथ जाने वाले और भी यात्रियों के यहाँ आधार कार्ड नंबर पुट करके सेम प्रोसेस को दोहराएंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। यदि आप ये अपना रजिस्ट्रेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ मैनेज पिलग्राम और टूरिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ से अपनी टूर ID को सेलेक्ट करेंगे और इस PDF को यहाँ से आप सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF को आप एडिट यदि करना चाहते हैं तो एक्शन की बटन पर एडिट पर क्लिक करेंगे और आप सेम डेटा जो आपने पुट किया था उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी पूरी प्रोसेस चारधाम यात्रा 2025 के यात्रा रजिस्ट्रेशन की। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लिंक में दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और आप अपना टूर पैकेज यदि चारधाम यात्रा के लिए बुक कराना चाहते हैं तो टूर ट्रिप एक्स से आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री केदार।